इसको ज़रा, क्योंकि बात थोड़ी लंबी हो गई है ये पिछली वाली, तो समराइज करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले आपने कहा कि सदका करें, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट स्पिरिचुअल पे, सदका करें, स्पिरिचुअल पे, ठीक है ना। क्यों, क्या वजह है? और या देखा गया है, अच्छा ये हमसे कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा, हम जैसे लोगों से। ये अगर कोई वो यानी रूहानी इलाज करने, हाँ रूहानी इलाज करने वाला होता, कोई आलिम होता, वो कहता कि भाई सदका करो जाके, तो लोगों को बात समझ आती है हाँ यार। लेकिन अब ये हम कहते हैं ऐसी, ये क्यों भाई? बिकॉज हम इस बात को जानते हैं कि हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। सही है, ठीक है। बाई दफा लोग की हसद, बाई दफा लोग की नजर, बाई दफा टोक, बाई दफा कुछ भी वजह हो सकती है, ठीक है, एक्सवाइजेड वजह, बट इट इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। अब स्पिरिचुअल लेवल से बचने के लिए आपको स्पिरिचुअल लेवल पे काम भी करने की जरूरत होगी, क्लियरिंग की जरूरत होगी, प्रिसाइजली। ठीक है, तो क्लियरिंग का पहला टर्म यही है कि आप जब सदका करते हैं तो आप स्पिरिचुअल बादल छटने शुरू हो जाते हैं आपकी तरफ से, रास्ते खुलते हुए मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर जो हो रहा होता है वो खैर का बाइस होता है। आप गौर कीजिए कि आप फंस जाएं, आप सदका करना शुरू करते हैं रेगुलर, डेली। आप किस तरह, क्या, वो किसी आलिम से पूछें आप, वो डायरेक्टली हमारा डोमेन नहीं है उस पर आगे जाने का, तो वो आलिम आपको बताएंगे। तो इन शॉर्ट, रेगुलर सदका, रेगुलर खैरात आपको क्या करेंगे, लाइफ में आगे मूव कराती है ऑन अ फास्ट ट्रैक। बट ऑफ कोर्स इसमें राइट माइंडसेट की अपनी वैल्यू है, हेल्दी बॉडी की अलग वैल्यू है, ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी जगह हैसियत है मौजूद। यानी सदका कर लिया, फिर आपने जो है कर लिया, दुआएं कर ली, दुआएं और ये सारे मामला, एक्शन में आप आए, एक्सरसाइज की तरफ आए, आप बॉडी को कंट्रोल किया, उसके द्वारा ये माइंड को रीसेट किया आपने, और फिर आपने अपने आप से कुछ सवालात करना शुरू किए जो अभी आपने जिक्र किया कि भाई सॉल्यूशन, आइडियल सिचुएशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वेयर कैन आई फाइंड माय सॉल्यूशन, सही है ना, हु कैन गिव मी माय सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम चीज होती है जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। एक टर्म होता है, हम यूज करते हैं सपोर्ट सिस्टम। मेहताब भाई, अफसोस के साथ हमारे मुआशरे में कम से कम हम जिन घरों से आ रहे हैं वहां तो है ये सपोर्ट सिस्टम, लेकिन अब मैं ये देखता जा रहा हूँ कि, और जिस तरह मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, कि लोग अपनी जंगें अकेले लड़ रहे हैं, अकेले खड़े में, कोई आगे पीछे उनका कोई नहीं है ना। यानी वैसे तो हैं रिश्ते सारे मौजूद, लेकिन खड़ा हुआ उनके साथ कोई नहीं है, किसी पे वो रिलाई नहीं कर सकते, या तो खुद शर्म महसूस करते हैं मांगते हुए, या अगला इतना ओपन नहीं होता कि वो उससे मदद मांग सकें। तो एक सपोर्ट सिस्टम इंतहाई ज़रूरी होता है। और एक तो ये होता है आपका बिल्कुल जो करीबी रिश्ते उनका सपोर्ट सिस्टम, और फिर यानी उनकी तरफ से मैसेज क्या आना चाहिए, उनकी तरफ से मैसेज उस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से ये आना चाहिए कि इट्स ओके यार, कोई मसला नहीं है, गई तो हम है ना, देख लेंगे मिलकर, ठीक है, क्या हुआ। बिल्कुल क्लियर सपोर्टिव मैसेज आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक सपोर्ट सिस्टम मेहताब भाई वो होता है जो कि टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम मैं कहूँगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम, कि उस मसले से बाहर आने के लिए एक खास माहौल आपको चाहिए, समझ रहे ना आप, और खास लोग चाहिए कि जो उस लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे या उससे ऊपर ऑपरेट कर रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, जिनका सिनेरियो आपकी तरह का हो, कुछ जो आपकी तरह हालात में आए हो और बाहर निकल गए हो, जो भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हो और अपने आप को बेहतर बना रहे हो। वो सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करता हूँ, वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हम जब हमारे यहाँ लोग मुसीबत में आते हैं तो दे हैव नो वे टू गो, उनको समझ नहीं आता कहाँ जाएं, किनके साथ उठे बैठे हैं, कहाँ पे अपनी दिल की बात कहें, निकालें, करें, सही ना, कहाँ हम जहन लोग उनको मिलें, हम दर्द लोग उनको मिलें कि वो उनके चीज़ों को समझ सके, जो फेस से गुजर चुका है और उससे निकल चुका है, उससे मैं डिस्कस कर सकूं, कहाँ से मैं एजुकेटेड ओपिनियन ले सकूं, वही मेंटोरिंग। ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो है ही नहीं हमारे यहाँ इस तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम, तो मैं देखता हूँ जिसकी मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरत है इस वक्त आज के दौर में, कि कोई एक फोरम होना चाहिए कि जहाँ पे लोग कनेक्टेड हों और अपने मसले मसाइल डिस्कस करें, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और जनाब बताएं क्या हाल है इसके लिए, ये भी वहाँ पे लोग आके अपनी चीज़ें, तो
बंदे को ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं है, पहली बात यानी तो सम सॉर्ट ऑफ लाइव सेशन आप कह रहे हैं, लाइव हाँ, इंटरेक्शन है। बिल्कुल। यानी ये वैसे फेसबुक पे तो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए इस टाइप के, नहीं अपनी कहानी अपना किस्सा कोई ना कोई आप सुनाते रहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। क्योंकि ऐसा जो काम करने वाले लोग हैं तो उनके काम को मैंने देखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं मतलब मैंने नोट किया अक्सर जैसे डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स बने हुए, वो क्या करते हैं ग्रुप पे शेयर करते हैं, मैं इस तरह परेशान हूँ, मैं यूँ हूँ, क्या करें। तो जिसका नहीं भी गुजरी है तो वही मशवरा दे रहा होता है। वो जो आपका मकसद है मैं खासा प्रिसाइसली, वो अलग चीज है। वो तो ये है कि भाई एक जी मेरे साथ ये हो गया, बताएं, ये नहीं। मैं एक यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो एक डेडिकेटेड टॉप परफॉर्मर्स वाली कैटेगरी है है। ना, उसमें परफॉर्मर्स भी हों, उसमें फंसे हुए भी लोग हों, और उसमें ऐसे लोग हों जो कि आपसे एडवांस लोग हों, एडवांस लोग हों, ठीक है, एडवांस यानी मिलकर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूविंग पोजीशन में उनका मकसद ये हो कि हाउ टू मेक देयर लाइफ बेटर, हाउ टू इम्प्रूव देयर सेल्फ, जैसे आप बात कर रहे हो ना पर्सनल डेवलपमेंट वाली चीज के ऊपर। और एक बिल्कुल एजुकेटेड ओपिनियन मिले कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि होता ये कि जैसे किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो उसको ये महसूस होता है कि वो अकेला है। अब अकेला है। अब ये जो सुसाइड्स होती हैं ये क्यों लोग कर जाते हैं, ये ना कि जी मुझे कोई नहीं समझता, ना समझ सकता है वो बंदा शुरू में कोशिश करता है लोगों को समझाने की, क्योंकि उसकी भी कम्युनिकेशन वीक होती है और जिनसे वो बात कर रहा होता है समझाने को उनकी लिसनिंग भी वीक होती है, तो वो प्रोसेस सेटल ही नहीं हो पाता। कैसा परेशान हो क्या? तो परेशान नहीं हो? हाँ परेशान। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं, डर लग रहा है, डरो नहीं, ये आंसर होता है सोसाइटी के पास। ये तो बिल्कुल वही मिसाल हो गई कि मुझे यहाँ खारिश हो रही है, खारिश नहीं करो, खारिश नहीं करो, खारिश हो रही है। ऐसे ही है। मेरी जॉब छूट गई, मैं परेशान हूँ कि नहीं, परेशान नहीं हो, चलो भाई, बड़ा आइडिया उन्होंने मशवरा दे दिया। बंदे ने कहा यार मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा था, बिल्कुल इसने बता दिया, अच्छा किया। तो ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो अगर इसको हम समराइज करें आज की पूरी गुफ्तगू को, आप किस तरह से फिर इसको स्ट्रेटेजिकली पॉइंट वाइज, जरा मेहताब भाई मैं चाहूँगा कि इसको शुरू से आखिर तक समराइज कर दें कि लोगों को एक स्ट्रेटेजी, एक गाइडेंस मिल जाए। सिंपल, जब भी प्रॉब्लम में आए ये स्ट्रेटेजी को नोट कर लें, बिठा लें अपने दिमाग में। नंबर 1 स्पिरिचुअल पे सदका खैरात, नंबर 2 उसी मौजू पे दुआएं, इस्तग़फ़ार, ठीक है। नंबर 3 अपनी इमोशनल क्लीनिंग, इमोशनल क्लियरिंग। नंबर 4 फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज, उसको नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो मजीद आपके माइंडसेट को खराब करेगा। और 5वां जो मैंने बताया, गेट द हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट, इट मे बी मेंटोर, इट मे बी ए कोच, बिल्कुल ठीक है, या इट मे बी कोई सीनियर आदमी हो, आलिम हो, कुछ भी हो, जो राइट उस एरिया का एक्सपर्ट हो और आपको गाइड कर सके, समझा सके, बता सके, ठीक है। और हो सकता है उसको हालात नहीं आए, लेकिन जस्ट खामोश होकर सुनने से भी आपके डोमेन खुल जाएगा। हाँ एक बात और, बाज़े केस में कोई भी आदमी जो आपको सिंसियरली मशवरा देता है, ठीक है, कुदरत उसके रास्ते से आपके लिए आंसर निकाल देती है। जस्ट स्टॉप इंटरप्टिंग हिम, जस्ट लिसन, कुदरत आपको रहनुमाई देगी उसके रास्ते से। तो चेक करना सीखे, हर चीज़ को नहीं टालें। आमतौर से हमारे लोगों की बड़ी आदत है काटने की बात, काटने की फौरन, ये मशवरा नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं, जस्ट लिसन। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अल्फाज अदा हो रहे हैं जो कि आपको हेल्प मिलेगी। ये मशवरा करना सुन्नत क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला दूसरे के रास्ते से खैर देता है, बाई दफ़ा निकलवा देता है अल्फाज। जो पूरी लाइन, पूरा स्टेटमेंट, पूरा पैराग्राफ शायद हेल्पफुल ना हो, बट एक वर्ड आपके अंदर एक्सप्लोजन करके राइट रिजल्ट दिया जाता है। सही, इट्स वेरी सिंपल। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मेहताब भाई आपका। उम्मीद है कि आप लोग को इस गुफ्तगू से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। आपके कुछ अगर सवालात हैं तो आप ऑलवेज हमें अप्रोच कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, इनबॉक्स के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।